नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा, ग्रैंड रेकी मास्टर एंड साइकोलॉजिस्ट। रेकी आनंद शक्ति में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को लेके आई हूँ। उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। 7 चक्रा, इसके बारे में तो अधिकतर लोग जानते ही होंगे कि 7 चक्रा क्या होता है। आज उसी बारे में हम बात करना चाहते हैं कि 7 चक्रा क्या होता है, कैसे हमारे शरीर में स्थित है, कहाँ स्थित है और कैसे हम इसको हील करें, क्या होता है। इस सारा कुछ इसके बारे में हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन एक ही वीडियो में ये संभव नहीं है, तो इसके छोटे छोटे हम कई वीडियो बनाएंगे और अपनी बात को पूरी तरीके से आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो 7 चक्रा, पहले तो ये समझने की बात है कि ये चक्रा कहाँ होते हैं और कैसे बनते हैं हमारे शरीर में। तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। जो नाड़ियाँ, जब हमारे शरीर में नाड़ियाँ जो होती हैं, वो जब एक दूसरे को काटती हैं या एक दूसरे से मिलती हैं, तो ये चक्र बनते चले जाते हैं। ऊर्जा का प्रवाह उसी से होता हुआ चला जाता है। जैसे इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे रोड है, कई रोड होती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, तो कहीं चौराहा, कहीं तिराहा, इस तरीके से जो बनता है और बीच में एक चक्र टाइप का बन जाता है, उसी तरीके से हमारे शरीर में भी होता है। हमारे शरीर में भी कई नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां, आप समझ रहे हैं कितनी ज्यादा हैं। तो वो एक ना एक को काटेंगे जरूर, उस तरीके से काटती हैं, काटते काटते गुच्छा टाइप का हो जाता है, एक एनर्जी का केंद्र बनता चला जाता है, क्योंकि नाड़ियां एनर्जी को लाने ले जाने का काम करती हैं। एनर्जी, हमारे प्राण, ऊर्जा, हमारी जीवन शक्ति, इन सबको ले जाने का काम करती हैं। तो हमारे शरीर में इसी तरीके से 7 चक्रा खास माने गए। वैसे तो 114 चक्रा होते हैं, लेकिन 7 चक्रा को ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि इन्हीं चक्रों को अगर हम अच्छे से ऊर्जान्वित कर लेते हैं तो हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसी चक्रों को जागृत करके, कुंडली को जागृत करके ही लोग उस ईश्वरीय शक्ति में, आत्म से परमात्मा में भी मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 7 चक्रा की बात करते हैं कि 7 चक्रा हमारे शरीर में कहाँ पे होते हैं। तो ये चक्रों का जो गुच्छा बनता चला जाता है, तो ये 7 चक्रा हमारे शरीर में इस तरीके से होते हैं। लेकिन इनको आपके फिजिकल बेस पर आप अगर देखना चाहेंगे तो वो आपके शरीर में कहीं स्थित नहीं होते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा को आप देख नहीं सकते, फील जरूर कर सकते हैं। और जैसे कि हम लोग मूलाधार चक्र को ले सकते हैं, क्योंकि वो स्पाइन के सबसे लास्ट में होता है, टेल बोन के पास होता है। तो वो ऊर्जा, तो वहां पर आप उसको समझ सकते हैं कि वो मूलाधार चक्र है, रूट चक्र है, और वहां पर स्थित, तो एक फिजिकल उसको रूप दिया जा सकता है। लेकिन और चक्रों को कोई फिजिकल रूप नहीं दिया जा सकता है, इनको सिर्फ एनर्जी का केंद्र माना जा सकता है। तो इसमें 7 चक्रा के बारे में हम लोग बात करते हैं कि 7 चक्रा जो है, सबसे पहला चक्र हमारा रूट चक्रा कहलाता है, जो कि हमारा रूट होता है। हमारा जो स्पाइन होता है उसका रूट होता है, रूट में स्थित होता है। और इस रूट चक्रा को हम मूलाधार चक्र भी कहते हैं। और दूसरा चक्र जो होता है, जिसे स्वादिष्टान चक्र या सैक्रल चक्रा कहते हैं, तो वो हमारे नाभि से 2 इंच नीचे होता है, तो उसको हम सैक्रल चक्रा कहते हैं। तीसरा चक्र जो आपका होता है, नाभि से 2 इंच ऊपर होता है, तो उसको हम लोग मणिपुरा चक्र या सोलर प्लेक्सस चक्र कहते हैं। तीसरा चक्र हमारी हार्ट में होता है, जिसे हार्ट चक्र या अनाहत चक्र कहते हैं। और 5वां जो आपका होता है, वो आपका थ्रोट चक्र होता है, थ्रोट में स्थित होता है, तो उसे विशुद्धि चक्र कहते हैं। और जो छठा चक्र होता है, वो हम लोग के थर्ड आई में होता है, यहाँ पर जो होता है आपके फोरहेड में होता है, तो उसको थर्ड आई चक्रा कहते हैं, यानी आज्ञा चक्र कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका होता है, क्राउन चक्रा। 6 चक्रा तो आपके शरीर में चक्रों के रूप में माने जाते हैं, लेकिन जो 7 चक्रा होता है बिल्कुल ओपन होता है और वो ब्रह्मांड से उसका कनेक्शन बनता है। ऊर्जा का प्रवाह आपके यहाँ सिर से होता है और इसको 6 चक्र माना गया है। और जो वाइट ऊर्जा को आप अपने अंदर महसूस करते हैं, और धीरे धीरे वही ऊर्जा आपके अंदर जाती है और आपके चक्र आप अपने हील करते जाते हैं और आप उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मिलते चले जाते हैं। थैंक यू।